हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गिट का प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। तो ये मेरी लाइनक्स मशीन है, तो हम गिट जो हम सीख रहे हैं वो लाइनक्स मशीन के थ्रू सीखेंगे। विंडो के थ्रू भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, विंडोज़ के थ्रू बहुत इजी है। तो लाइनक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे किसी का कोई स्टार्टिंग मतलब किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है लाइनक्स के, तो उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको मैं कंफर्टेबल बना दूँ गिट का यूज़ करने में लाइनक्स के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट की प्रिविलेजेस ले लेनी है, मतलब रूट में लॉगिन कर लेंगे हम। तो su रूट, पासवर्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, जैसे आप कई बार कोई कमांड चलाते हैं तो आपको परमिशन डिनाइड का एरर शो होता है। तो रूट के पास सारी पावर्स होती हैं, एक तरह से एडमिन कहा जाता है रूट को। तो यहाँ पे हमें वो वाला एरर नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे कि गिट का यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरी इस मशीन पे कोई भी गिट नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जैसे चेक कर लेंगे गिट वर्जन। यहाँ पे लिखा आ रहा है गिट कमांड नॉट फाउंड, मतलब मेरे पास गिट इंस्टॉल नहीं है। तो मैं यहाँ यम की हेल्प से गिट को इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा गिट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो हम गिट का वर्जन चेक कर लेते हैं जैसे। तो यहाँ पे हमारे पास गिट का वर्जन बता रहा है। अब बात आती है कि हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फोल्डर अपने सर्वर पे डालना है या गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अपने गिट में यहाँ फाइल बनाऊंगा और उसको मैं गिटहब के ऊपर अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। mkdir एक कमांड है जो हमारे पास फोल्डर बनाने के लिए यूज़ होती है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ फोल्डर 1। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो cd कमांड की हेल्प से मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को, जैसे मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था कि हमें सबसे पहले उस फोल्डर को गिट रेपो से इनिशियलाइज करना होता है। तो मैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको गिटहब के ऊपर अपलोड करना है ना। तो आपको इस फोल्डर के अंदर आके गिट इनिट कमांड चलानी है। तो इस कमांड को चलाने से पहले मैं आपको इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, ये हिडन फाइल्स हैं हमारे पास दो। तो -- से हमारे पास हिडन फाइल शो होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट गिट नाम की कोई भी फाइल नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे गिट इनिट ये कमांड चला रहा हूँ, इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रेपो इन फोल्डर 1 डॉट गिट, तो मैं यहाँ पे -a कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो इससे हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया एज ए गिट रेपो। तो ये हमारे पास एक स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहला स्टेप यही चलाना, और ये स्टेप आपको एक बार ही चलाना है किसी फोल्डर के अंदर आके, आप बार बार नहीं चलानी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टास्क क्या है, हम इसके अंदर कोई फाइल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल बना रहा हूँ F1 F2 एंड F3। 3 फाइलें यहाँ पे मैंने बना ली, एम्प्टी फाइल्स हैं, टच कमांड की हेल्प से मैंने बनाई, ठीक है। अब मुझे इन तीनों, अब मैं फाइल्स के अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप इसके अंदर अपना कोड या जो भी डाटा है वो आप लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फाइल्स बना ली। अब इन फाइल्स को मुझे क्या करना है, स्टेजिंग एरिया में डालना है। अभी जो मैंने यहाँ पे काम किया, ये काम अभी टेम्परेरी, कुछ भी सेव नहीं है, एक तरह से मतलब लोकली हो रहा है जो हो रहा है, अभी गिटहब के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मुझे गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, गिट ऐड कमांड, जिससे हमारा क्या होगा, वो स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा जो भी हमने काम किया है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैं एक तरह से ट्रैकिंग सेट कर रहा हूँ अपनी फाइल्स के ऊपर, ताकि फ्यूचर में इनके ऊपर कोई भी चेंज हो तो हमें पता लग सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ गिट एट, यहाँ आप या तो फाइल नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल F1, या आप डॉट लगा सकते हैं। तो डॉट का क्या मतलब होगा, ये तीनों फाइलें मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तीनों फाइलों को स्टेजिंग एरिया पे भेज रहा हूँ, इन पे ट्रैकिंग सेट कर रहा हूँ। अब तीसरा स्टेप होता है अपने पास कमिट करना। तो कमिट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट कमिट, और -m से हम यहाँ ऑप्शन यूज़ करते हैं मैसेज के लिए। तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कमिट 1 C1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट अभी मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये कमिट नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्या एरर है? योर नेम एंड ईमेल एड्रेस फॉर कन्फिगर्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर यूजर नेम एंड होस्ट नेम, प्लीज चेक दे आर एक्यूरेट, यू कैन स्पेस दिस मैसेज बाय सेटिंग देम एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूज़र नेम और ईमेल है वो सेट कर दिया है, बट अगर आपको सेट करना है ना तो आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल मुझे नेम और ईमेल सेट करनी है, तो उसके लिए कमांड है हमारे पास git config --- global user डॉट नेम, और मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ शिव। डन। अब इसी तरह से अगर मुझे ईमेल देनी है, यूज़र डॉट ईमेल, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दूंगा uic.18mca1025@gmail.com। डन। तो अब मुझे चेक करना है कि मैंने क्या सेट किया, तो उसके लिए कमांड है git config --- global -list। तो ये देखिए मेरा यूज़र डॉट नेम क्या है, शिव, एंड जो मैंने ईमेल सेट करी है वो ये है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद कमिट करूँगा। ठीक है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग टी क्लीन। नथिंग टू कमिट इसलिए कह रहा है ये क्योंकि मैंने पहले अपनी आइडेंटिटी सेट नहीं करी थी, और इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने कहा कि जो भी आपका होस्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे गिट लॉग चेक करें तो गिट लॉग से क्या पता लगता है? गिट लॉग कमांड होती है हमारे जो भी हमने कमिट्स किए हैं उनको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ऑथर रूट ले रहा है वो, और बाकी यहाँ जो भी एड्रेस, जो भी ये क्या कह सकते हैं हम, डाटा ले रहा है वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने अपनी आइडेंटिटी सेट करी, मैं एक और फाइल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ F4 नाम से। अब git add F4। ठीक है, अब मैं करूँगा git commit -m c2। ठीक है, अब हम git log कमांड को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो मैंने मैसेज में डाला था C2, और यहाँ पर भी वही C1 जो मैंने मैसेज में डाला था। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जो मैंने आइडेंटिटी सेट करी थी वो स्ट्रीम नेम डाला था और उसकी ईमेल यहाँ पे ये डाली थी। यहाँ पर जो उसने नेम लिया, रूट लिया, और जो ये ईमेल क्या लीजिए जो भी इसने यहाँ पे उठाया बाय डिफ़ॉल्ट उठाया है। ठीक है, तो ये ईमेल तो नहीं है, ये आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग इसने जो भी मैंने इसको AWS के ऊपर मशीन को तैयार किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रूट है और उसका आईपी ये है, एंड देन उसका रीज़न है। तो इस तरह से इन्होंने डिटेल्स अपलोड करी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होता है, अभी तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, बट हो सकता है आप अपने लोकल सिस्टम पे काम करें। मैं एक्चुअली ये AWS मशीन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो उस वजह से इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है। बट जब आप अपनी लोकल मशीन पे काम करेंगे तो हो सकता है आपके पास एरर शो होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ये वाली git config --- global user डॉट नेम वाली कमांड चलानी है, ये दो। तो यहाँ से आप सेट करेंगे अपनी आइडेंटिटी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी सेट कर दी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने कमिट भी कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, हमें पुश करना होता है। पुश करने के लिए जैसे हम कमांड्स ला रहे हैं यहाँ पे git push। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, फैक्टल नो कॉन्फ़िगर्ड पुश डेस्टिनेशन, मतलब कहने का मतलब हमारे पास कोई डेस्टिनेशन है, हमने इसको बताया नहीं कि कहाँ पे तुझे फाइल अपलोड करनी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे गिटहब अकाउंट होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ गिटहब पे जा रहा हूँ, गिटहब लॉगिन।
तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ईजी है। अगर नहीं आप बना पा रहे हैं तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट रेपो पे जाना है, ठीक है, न्यू रेपो, और यहाँ आप रेपो का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ डेमो गिट, डन। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। इस चीज़ को आपको टिक नहीं करना है। जब आप गिट से काम कर रहे हो तो इस चीज़ को आप टिक करेंगे तो आपके पास बाद में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप गिट से काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट गिटहब पे काम कर रहे हैं और यहीं पे आप फाइल डायरेक्टली सिस्टम से उठा के डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं, तब आपको ये टिक करना है। तो एक तरह से गिट को इनिशियलाइज़ करने वाला काम है। हमने गिट को इनिशियलाइज़ कर दिया ऑलरेडी। तो वहाँ पे जो हमें डेस्टिनेशन डालनी हो, ये वाला URL डालना है हमें डेस्टिनेशन के अंदर। सो मेरी मशीन ठीक है। तो अब हम डेस्टिनेशन कैसे डालेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है git remote add। ये आपको कुछ भी याद नहीं करना, एक तरह से इसने देखो यहाँ पे बता दिया है। नेम से क्या मतलब है, एक निक नेम देना है, या ये कह लीजिए उस URL के लिए एक नेम देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सभी स्टैंडर्ड नेम है वो है ओरिजिन। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपको ओरिजिन, आप O1 O2 ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ओरिजिन दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे नेम चाहिए। सो मैं URL दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। demo.git ये था ना, ओके, स्पेस डन। तो अब आपको चेक करना है कि आपके पास कौन सी डेस्टिनेशन का एड्रेस है। तो git remote -v, तो ये मेरे पास मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस है। अब मैं पुश करूँगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड है हमारे पास git push। फॉर एग्जांपल मैं इसी पे एंटर कर रहा हूँ, नो अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश द। तो आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी है, ऑटोमेटिक आपने इसने खुद ही बता दिया है, git push origin master। ओके, तो जैसे आप इस कमांड को चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये यूज़र नेम की डिमांड करेगा। तो एक बात है गाइज, अगर आपने इसको SSH की के हेल्प से किया होगा तो आपके पास शायद यहाँ पे यूज़र नेम ना मांगे, डायरेक्टली आपका पुश कर दे। बट अगर आपके पास यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यूज़र नेम है UIC.18mcu1025@gmail.com। ओके, देन ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो यहाँ मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अपना, डन। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इसने एक तरह से हमारा अपलोड कर दिया। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वो फाइल अपलोड हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ रिफ़्रेश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास चारों की चारों फाइल्स आ चुकी हैं। तो ये गाइज हमने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल देखा अपना गिटहब के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम पुल कर सकते हैं, क्या गिट मर्ज होता है, क्या गिट स्टैश है, गिट रिवर्ट, गिट रीसेट, इस तरह के हम और भी चीज़ें देखेंगे गिट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।